मैं डॉक्टर ऋतुराज, सहायक प्राध्यापक राजा सिंह कॉलेज सिवान। मैं आज बीए पार्ट 2 के बच्चों के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। टॉपिक का शीर्षक है महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक दशा के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ये प्रश्न प्रायः परीक्षा में पूछे जाते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चर्चा के क्रम में यदि महमूद गजनवी के बारे में चर्चा करते हैं तो उसके आक्रमणों के बारे में करते हैं। तो महमूद गजनवी का जो आक्रमण भारत के इतिहास में, यह भारत के इतिहास की एक बहुत ही प्रसिद्ध घटना मानी जाती है। उसके आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक एकता प्रायः समाप्त हो गई थी। भारत जैसे जानते हैं कि एक विशाल राज्य, विशाल देश था जिसमें कई छोटे छोटे राज्य थे। तो भारत का विशाल राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। भारत दुर्बल तथा अजेय था। भारत के उत्तर पश्चिम के कुछ प्रांतों पर यद्यपि अरब राज्य स्थापित था, लेकिन बाकी संपूर्ण भारत पर हिंदू राज्य ही थे। इतिहासकारों का मानना है कि भारत की राजनीतिक दशा जो 16वीं शताब्दी में थी वो जर्मन के अनुरूप थी और वह अनेक राज्यों का समूह बना हुआ था, जिसके जो स्वतंत्र राज्य जो भारत में राज्य थे वो सभी स्वतंत्र होने के लिए प्रयास कर रहे थे, जिसके कारण उसका शक्ति का विकेंद्रीकरण हो रहा था। सभी आपस में टूटे हुए थे राज्य, जिसको परास्त करना आसान था। तो वही स्थिति जर्मन में थी उस समय 16वीं शताब्दी में। वही स्थिति यहाँ भारत में उत्पन्न हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद हम राजनीतिक दशा की चर्चा करते हैं। तो संक्षेप में भारत की राजनीतिक दशा कुछ इस प्रकार थी। भारत कई राज्यों में बटा हुआ था। विभिन्न राज्यों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे पहले पंजाब में हिंदू राज्य स्थापित था। महमूद गजनवी के पूर्व यहाँ का राजा जयपाल था, जो कि एक प्रसिद्ध राजा था, जो कि एक काफ़ी प्रसिद्ध राजा था। दूसरा, कश्मीर। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कश्मीर में उत्पल वंश का राज्य था। इस समय यहाँ का राजा तुंग था। कन्नौज का शासक राजा राज्यपाल था। वह एक अयोग्य शासक था। उसके काल में शासन पतन की ओर जा रहा था। शासन व्यवस्था उसकी ठीक नहीं थी। इसके बाद दिल्ली राज्य पर चौहान वंश का अधिकार था। वह एक राजपूत राजा, शक्तिशाली राज्य था। बुंदेलखंड, यह राज्य बहुत धन संपत्ति वाला तथा शक्तिशाली था। उसके बाद जबलपुर, यहाँ का
यहाँ पर कलचुरी वंश का राज्य था, जो बहुत ही शक्तिशाली राज्य था। इस राज्य की आर्थिक दशा बहुत अच्छी थी। गुजरात में चालुक्य या सोलंकी वंश का राज्य था। महमूद के आक्रमण के समय भीम प्रथम यहाँ का शासक था। मालवा की बात करेंगे तो मालवा पर परमार वंश का अधिकार था। इस राज्य की आर्थिक दशा अच्छी थी। उसके बाद मेवाड़ में सिसोदिया वंश का राज्य था। यहाँ का राजा लक्ष्मण था, जिसने 1015 ईस्वी से लेकर 1041 ईस्वी तक राज किया था। इसको हम 1015 ईस्वी से 1041 ईस्वी कह सकते हैं तक राज्य किया था। मेवाड़ भारत का एक प्रसिद्ध शक्तिशाली राज्य था। आगे हम जब चर्चा करेंगे तो बंगाल को देखेंगे। बंगाल महमूद गजनवी के आक्रमण के समय बंगाल में पाल वंश का राज्य था। इस राज्य की आर्थिक अवस्था शेष राज्यों की अपेक्षा बहुत अच्छी थी। आसाम जिसको कहते हैं, आसाम भी एक उन्नतिशील राज्य था। सुदूर पूर्व में होने के कारण उत्तर भारत में हुए आक्रमणों का इस पर बहुत कम प्रभाव पड़ा था। फिर हम दक्षिण भारत की चर्चा करेंगे तो देखेंगे दक्षिण भारत में चीन तथा चालुक्यों के विशाल राज्य थे, जो आपस में लड़ते रहते थे। इस प्रकार से महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा बहुत ही चिंतनीय थी, सोचनीय थी। भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। ये राज्य आपस में संघर्षरत थे, लड़ रहे थे। अब हम सामाजिक दशा की चर्चा करेंगे। तो भारत की सामाजिक दशा अच्छी नहीं थी। देश में भेदभाव का बोलबाला था। जाति प्रथा बहुत जटिल हो गई थी। निम्न जातियों को घृणा की दृष्टि से देखा जाता था समाज में। अंतरजातीय विवाह लगभग बंद हो गए थे। सती प्रथा और बाल विवाह जैसी कुरीतियां प्रचलित थी। समाज में अनेक कुरीतियां फैल गई थी। नारी को भोग विलास की ही वस्तु समझी जाती थी। उसका नारियों की स्थिति डिक्लाइन हो रही थी, डिक्लाइन अवस्था में थी, पतन अवस्था में थी। राजपूतों में अफीम का सेवन बड़े पैमाने पर प्रचलित था, बढ़ गया था। इस प्रकार सामाजिक दृष्टि से भारत पतोन्मुख स्थिति में आ गई थी, यानी स्थिति डिक्लाइन अवस्था में चली गई थी। उसके बाद जब हम आर्थिक दशा की चर्चा करते हैं, आर्थिक अवस्था की चर्चा करते हैं, तो हम यह कह सकते हैं
कि राजनीतिक तथा सामाजिक अवस्था के विपरीत, यानी जो राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था थी उसके उल्टा भारत की आर्थिक दशा काफ़ी अच्छी थी, सुदृढ़ थी। वास्तव में महमूद गजनवी के आक्रमण का प्रमुख कारण भारत की अपार धन संपदा ही था, अच्छी आर्थिक दशा ही था, ऐसी धारणा फैली हुई थी। भारत की ज़मीन बहुत उपजाऊ थी, कृषि जो था यहाँ का प्रमुख पेशा था। धन धान्य कृषि पर आधारित, कृषि का उन्नत अवस्था होने के कारण यहाँ पे धन धान्य की कमी नहीं थी। यहाँ खनिज पदार्थों की भी कमी नहीं थी। मंदिर धन संपदा से परिपूर्ण था। भारतीय मंदिरों में सोने चांदी के अंबार लगे थे। व्यापारिक दृष्टि से भारत बहुत उन्नत देश था। वास्तव में यहाँ की संपदा ने ही अनेक विदेशियों को अपनी ओर आकर्षित किया, उसको यहाँ पर आने के लिए निमंत्रण दिया। इसके बाद हम धार्मिक अवस्था की चर्चा करेंगे। धर्म की दृष्टि से भारत पतन की ओर जा रहा था। राजपूतों के काल में यद्यपि हिंदू धर्म की पुनः स्थापना हो गई थी तथा कुमारिल भट्ट और शंकराचार्य के द्वारा हिंदू धर्म का पूर्ण उत्थान हो रहा था या हुआ था, लेकिन अंधविश्वास, बाह्य आडंबर और अनेक कुरीतियाँ समाज में बढ़ गई थी, व्याप्त हो गई थी। लोगों का जीवन भोग विलास की ओर बढ़ रहा था। अनेक मंदिर मठ भी व्यभिचार का अड्डा बन चुका था। इस प्रकार से महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक अवस्था बड़ी शोचनीय थी। भारत में छोटे छोटे राज्यों का जमघट लगा हुआ था। सामाजिक तथा धार्मिक दृष्टि से भारत अनेक कमियों का घर बन चुका था, यानी अनेक बड़े पैमाने पर कमी दिखने लगी थी। परंतु भारत की आर्थिक अवस्था अवश्य उन्नतिशील थी, उन्नत थी। इस प्रकार भारत की दशा किसी भी विदेशी आक्रमण के लिए बड़ी सहायक थी, फ्रूटफुल थी, जिसके कारण यहाँ पे वो आकृष्ट हुए। तो इस प्रकार इन सारे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक अवस्था ने विदेशियों के आक्रमण के लिए उस समय एक सुनहरा मार्ग प्रदान किया, एक सुनहरा अवसर प्रदान किया, जिसके कारण भारत पर आक्रमण होता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। धन्यवाद।